नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे संस्कृत रुचिरा भाग 3 यानी 8th क्लास का पंचमः पाठ है, 5वां पाठ। तो शुरू करते हैं। कंटकेनैव कंटकम, कांटे से ही कांटा निकलता है, यानी दुष्ट के साथ दुष्टता ही करनी पड़ती है। जो जैसा व्यवहार करता है उसके साथ हमें वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले में प्रधानों के बीच प्रचलित एक लोक कथा है जो विष्णु शर्मा की शैली में प्रचलित है। इस कथा में यह स्पष्ट किया गया है कि संकट में चतुराई एवं प्रतिपन्नमति से बाहर निकला जा सकता है। चतुराई यानी चालाकी से और अपनी बुद्धि के बल से मुसीबत से भी निकला जा सकता है। आसीत कस्मिन् चंचलो नामः व्याधः, आसीत था कश्चित कोई चंचलो, चंचल नाम का, व्याघ्र शिकारी, एक चंचल नाम का शिकारी था। एक बार एक चंचल नाम का शिकारी था। पक्षी मृगादीनां गृहेण स स्वीयां जीविकायां निर्वाहति स्म, पक्षियों और पशुओं को मारकर वह अपना गुजारा करता था। एकदा स वने जालं विस्तीर्य गृहम् आगतवान्, एक बार से वह वन में जाल विस्तीर्य फैलाकर गृहम घर आगतवान आ गया। एक बार वह जंगल में जाल बिछाकर अपने घर वापस आ गया। अन्यस्मिन् दिवसे प्रातः काले यदा चंचलः वनम गतवान, अन्यस्मिन् अगले दिन प्रातः काले सुबह यदा जब चंचल वन में गतवान गया। अगले दिन जब चंचल वन में गया, तदा स दृष्टवान, तब उसने देखा, यत तेन विस्तार्यं जालेम दुर्भाग्यवशात् एक व्याघ्रः बद्धः आसीत्, तब उसने देखा कि तेन उसके विस्तारित फैला हुए जाल में दुर्भाग्य से एक व्याघ्रः बाघ बद्धः बंध गया आसीत था। उसने देखा कि वो जो जाल बिछा के आया था उसमें दुर्भाग्य से एक बाघ बंधा हुआ था। सो अचिंत्यत, वह सोचता है, वह यानी शिकारी, चंचल नाम का शिकारी सोचता है, व्याघ्रः माम खादिष्यति, बाघ मुझे खा जाएगा, अतएव इसलिए पलायनतम करणीयम, इसलिए मैं यहाँ से भाग जाता हूँ। व्याघ्रः निवेद्यत, व्याघ्र यानी बाघ ने निवेदन किया, भो मानव, हे मनुष्य, कल्याणम भवतु, तुम्हारा कल्याण हो, यदि त्वं मां मोक्षयसि तर्हि अहं त्वां न हानिष्यामि, यदि तुम मुझे छोड़ दोगे या छुड़वा दोगे, तो इस जाल से छुड़वा दोगे तो मैं तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगा, यानी मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। तदा स व्याघ्रः व्याधः व्याघ्रम, व्याध है यानी जिसमें आधा ध है, जिसमें लास्ट में ध धनुष आएगा वो तो है शिकारी, और व्याघ्र घर है जिसमें वो है बाघ। तदा तब वह व्याध है मतलब शिकारी, व्याघ्र जालात बही निसरत, तब वह शिकारी बाघ को जाल से बाहर निकाल देता है। व्याघ्र क्लांतः आसीत, बाघ क्लांत मतलब थका हुआ, आसीत था, बाघ थका हुआ था। सो अवदत, वह बोला, भो मानव, हे मनुष्य, हे इंसान, पिपासु अहम, मैं प्यासा हूँ, नद्या जलमान्यम मम, पिपाशा शम्यः, नद्या नदी का, जलमान्य जल लाकर, मम मेरी, पिपाशा प्यास शम्य बुझाओ या शांत करो, नदी का जल लाकर मेरी प्यास बुझाओ। व्याघ्र जलम पीत्वा पुनः, व्याघ्र जलम पीत्वा, बाघ जल पीकर पुनः दोबारा व्याधमवदत्, व्याध मतलब बाघ शिकारी से बोला, समय में पिपासा, तुमने मेरी प्यास शांत हो गई है। सांप्रतम बुभुक्षो अस्मि, अब मैं भूखा हूँ।
इदानीम् अहं त्वं खादिष्यामि, अब मैं तुम्हें खा जाऊंगा। चंचलः उक्तवान्, चंचल ने कहा, अहं तत्व कृतो धर्मम आचरितवान्, अहम मैंने, त्वं कृते तुम्हारे साथ किया है, धर्मम धर्म का, आचरण मैंने तुम्हारे साथ धर्म का आचरण किया है, तव्या मिथ्या भक्षिणम और तुमने मुझसे झूठ बोला, त्वं मां खादिष्यतुम इच्छति और तुम मुझे खाना चाहते हो। व्याघ्र एवदत्, बाघ बोला, अरे मूर्ख, शुद्धार्थार्य किमपि अकार्यम न भवति। शुद्धार्थ मतलब भूख से व्याकुल व्यक्ति के लिए कुछ भी अकार्य यानी बुरा काम न भविष्यति। जो भूख से व्याकुल होता है उसके लिए कोई भी बुरा काम नहीं होता। सर्वम स्वार्थ संहितो, सभी अपने स्वार्थ के बारे में, सभी अपने बारे में सोचते हैं। चंचल है, चंचल नदी जलम अपृच्छत, चंचल ने नदी के जल से पूछा। नदी जलम, नदी का जल, एवदत्त बोला, एवमेव भवति, ऐसा ही होता है। जनाः मयि स्नानं कुर्वन्ति, जनाः लोग, मयि मुझ में, स्नान कुर्वन्ति करते हैं, लोग मेरे में स्नान करते हैं, यानी लोग नदी के जल में स्नान करते हैं। वस्त्राणि प्रक्षन्ति, कपड़े छोड़ जाते हैं यानी कपड़े धोते हैं, तथा कपड़े धोते हैं, स्नान करते हैं, कपड़े धोते हैं और मल मूत्र आदि यहीं पर छोड़ जाते हैं। वस्तुतः सर्वम स्वार्थम समिते, इसलिए सभी अपना भला सोचते हैं। चंचलः वृक्षम उपगम्य अपृच्छत्, चंचल वृक्ष के पास जाकर बोला। वृक्ष अवदत्, चंचल ने वृक्ष से जाकर पूछा तो वृक्ष अवदत्, वृक्ष बोला, मानवा अस्माकं छायाम विरमन्ति, इंसान हमारी छाया में विरमन्ति विश्राम करते हैं। अस्माकं फलानि खादन्ति, हमारे फल खाते हैं। पुनः कुठारई परिहार्ते अस्मभ्यः सर्वदा कष्टम ददाति, और दोबारा से कुल्हाड़ी से प्रहार करके हमें हमेशा कष्ट पहुंचाते हैं, यानी हमें काट देते हैं। हमारी छाया में ही आराम करते हैं, हमारे ही फल खाते हैं और फिर कुल्हाड़ी से हमें ही काट देते हैं। यत्र कुत्रापि छेदम कुर्वन्ति, और कभी भी कहीं से भी हमें काट देते हैं और यानी छेद कर देते हैं। सर्वम स्वार्थम समीहते, इसलिए सभी अपना भला सोचते हैं। समीपे एका लोमशिका बद्री गुल्मानां पृष्ठे नीलिना एतां वार्तां शृणोति स्म, पास ही एक लोमशिका लोमड़ी बद्री गुलाम झाड़ियों में छुपी हुई पास ही एक लोमड़ी झाड़ियों में छुपी हुई ये सारी बातें सुन रही थी। शृणोति समय, सभी सुन रही थी। सा सहसा चंचलम प्रीत्य कथयति, वह सहसा अचानक चंचल के पास आकर बोली, वह अचानक चंचल के पास आकर बोली, का वार्ता, क्या बात है। माम अपि विज्ञाप्य, मुझे भी बताओ। स अवदत्, वह बोला, अह मातृशवः, हे मौसी, अवसरे तवम समागतवती, तुम सही समय पर आई हो। मया अस्य व्याघ्रस्य प्राणः रक्षिता, मैंने इस व्याघ्र यानी बाघ के प्राणों की रक्षा की है। मैंने इस बाघ के प्राणों की रक्षा की है, यानी मैंने इस बाघ को बचाया है। परम एषः मामेव खादिष्यमिच्छति, लेकिन यह अब मुझे ही खाना चाहता है। तदनन्तरं स लोमशिकायै निखिलां कथां निवेदयत्, इसके बाद वह लोमशिका निखिलां कथां, सारी बात को सुनकर कहती है। लोमशिका चंचलम एकत्रित, लोमशिका चंचल से कहती है, बाढ़म, अच्छा, त्वं जालम प्रसार्य, त्वं जालम प्रसार्य, तुम जाल फैलाओ। पुनः सा व्याघ्रम, दोबारा वह शिकारी, और दोबारा से वह जाल बिछवाती है। फिर अब बाघ के पास आकर कहती है, केन प्रकारेण त्वं एतस्मिन् जाले बद्धः इति अहं प्रत्यक्षं दृष्टुमिच्छामि, किस प्रकार तुम इस जाल में, एतस्मिन्, इस जाल में बद्ध
बंध गए थे या फंस गए थे। इति यह अहम मैं प्रत्यक्षम प्रत्यक्ष रूप से दृष्टुमिच्छामि देखना चाहती हूँ। फिर वह लोमड़ी उस बाघ के पास आकर कहती है कि तुम किस प्रकार इस शिकारी के बिछाए हुए जाल में फंस गए थे, मैं यह अपनी आँखों से देखना चाहती हूँ। व्याघ्र तद्वृत्तान्तं प्रदर्शयितुं तस्मिन् जाले प्राविशत। बाघ उस वृत्तांत को, उस घटना को प्रदर्शित कर दिखाने के लिए उस जाल में प्रवेश करता है। लोमशिका पुनः अकथयत। लोमड़ी दोबारा कहती है, मम प्रति पुनः पुनः कूर्दम कृत्वा दर्शय, मुझे बार 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 कूर्दते कूद कर दिखाओ। स तथैव समाचरत, वह वैसा ही आचरण करता है, यानी वह बार बार कूदता है। अनारतम कूर्दनेन सह श्रांत है बहुत, अनारतम मतलब बार बार कूदने से वह बहुत ज़्यादा थक जाता है। जाले बद्ध स व्याघ्र क्लांतः सन्निस्सहायो भूत्वा तत्र अपतत प्राण भिक्षामि च अयाचत। जाल में बंधा हुआ वह बाघ बहुत अधिक थक कर निसहाय होकर गिर जाता है और प्राणों की भीख मांगता है। लोमशिका व्याघ्र अवदत। लोमड़ी बाघ से बोली, सत्यम तवया भणितम, सत्यम तवया भणितम सर्वम स्वार्थम समितो, तुमने सच ही कहा था, हमेशा सभी अपने स्वार्थ के लिए ही जीते हैं, यानी सभी अपनी भलाई के लिए ही काम करते हैं। इस प्रकार लोमड़ी ने अपनी चालाकी से चंचल नाम के शिकारी को और बाघ से बचा लिया। थैंक यू दोस्तों।